के हैं। आज चैत्र पूर्णिमा का पावन दिवस है, तो बजरंगबली हनुमान जी का आज जन्म दिवस है। तो बजरंगबली हनुमान जी जो है माता अंजनी और केसी के पुत्र थे। तो इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। देखो, एक श्लोक के माध्यम से मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। मनोजवम मारथुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमत्ताम वरिष्ठम वटात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतम शरणं प्रपश्य। देखो, इसका अर्थ है तो हनुमान थे वो मन के समान गतिमान थे। जैसे हम कोई चीज़ सोचते हैं, हमारा मन अभी हम यहाँ हैं लेकिन हम घर के सोचे तो हमारा मन घर चला जाता है। लेकिन हनुमान जी का जो वेग था, देखो कि मन के समान गतिमान थे। अभी यहाँ हैं तो फिर कहाँ पहुँच जाएंगे। तो और अपनी इंद्रियों को अपने वश में करने वाले थे। शक्ति, भक्ति और निस्वार्थ जो बलिदान है उसके भी वो प्रतीक थे। तो अंजनी जो थे, अंजनी पुत्र, इन्होंने भगवान राम की जब सीता का अपहरण कर दिया था निशाचर जो रावण था, तो उस समय उन्होंने सीता माता की खोज करी थी। उसके बाद जब लक्ष्मण को शक्ति लगी थी, मेघनाथ के जो बाण थे उससे उनको शक्ति लग गई, तो उस समय अब रावण के जो बड़े पुत्र थे, सबसे शक्तिशाली जो बेटे थे वो थे। तो अब यहाँ पर समस्या आ गई। लेकिन ये अब अगर लक्ष्मण की अगर मृत्यु हो जाएगी तो फिर राम की सेना रावण के ऊपर कैसे विजय प्राप्त करेगी। तो उस समय हनुमान जी जो थे राम के परम भक्त थे, तो उन्होंने क्या किया। देखो, रावण के राज्य में सुसेन वैद्य थे, जिसको कि हम फिजिशियन कहते हैं इस समय। तो उन्होंने उनको वहाँ से बुला के लाए और उन्होंने बताया कि जो द्रोणगिरी पर्वत है, देखो द्रोणगिरी पर्वत हमारे उत्तराखंड के चमोली जिले में है, तो वहाँ पर संजीवनी बूटी है। तो आप जब आप संजीवनी बूटी को लेके आएंगे तो तभी लक्ष्मण जी के प्राण बच पाएंगे। लेकिन जब उनको पता चला तो संजीवनी बूटी लेने के लिए गए, आप देख सकते हैं तो यहाँ पर। लेकिन वहाँ पर जो राक्षस था उसने, देखो उन्होंने बताया था कि एक दिया जला होगा, तो उस दिए के ठीक नीचे संजीवनी बूटी होगी। उसको अगर आप ले आएंगे सही समय पे तो तब लक्ष्मण जी के प्राण बच पाएंगे। तो वहाँ पर जो राक्षस था उसने बहुत सारे दिए जला दिए, तो हनुमान जी समझ नहीं पाए कि कौन सी संजीवनी बूटी है। तो हनुमान जी तो बलवान थे, पूरे पर्वत को ही उखाड़ लाए। तो पूरा पर्वत उखाड़ के ले आए। तो फिर धीरे धीरे वो जब चले थे तो उनको काफ़ी देर हो गई थी। उनको लगा कि अब लक्ष्मण जी के प्राण अगर नहीं बच पाएंगे तो क्या होगा। लेकिन फिर वो आए, लक्ष्मण जी की संजीवनी बूटी से सुसेन वैद्य ने उनका उपचार किया और उनके प्राण बच गए। तो इस प्रकार से लक्ष्मण जी जीवित हो गए और फिर रावण को उन्होंने जो युद्ध था उसमें हराया। तो जो हनुमान जी थे, देखो निस्वार्थ, शक्ति, भक्ति और साहस के प्रतीक थे। तो जो मैंने आपको श्लोक बताया था, देखो हनुमान जी को बहुत सारे पवन पुत्र, केशी नंदन, अब और जो ये रुद्र के अवतार थे, तो जो भगवान शंकर थे उन्होंने इनको अमरता का वरदान दिया था। तो ये हमेशा क्या अमर हैं, अभी भी हनुमान जी को अमर माना जाता है। तो देखिए हनुमान जी का जो मंत्र है उस मंत्र को अगर आप भी सीखें तो देखिए उससे बहुत बड़ी शक्ति मिलती है। आपके अंदर जो डर है वो डर समाप्त हो जाएगा। पहले मुझे भी थोड़ा डर लगता था, लेकिन जब से मैंने हनुमान जी का ये जो मंत्र का जाप किया तो डर समाप्त हो गया। तो एक बार मैं आपको फिर सुनाऊंगा उस मंत्र को। मनोजवम मारथुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमत्ताम वरिष्ठम वटात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतम शरणं प्रपश्य। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आपसे आशा करूंगा कि आप भी हनुमान जी का अपने घरों में आज भजन करें, हनुमान जी की स्तुति करें और हनुमान जी आपके जीवन में आपको सफलता से, सुख समृद्धि से भरेंगे। आपके जो रोग हैं उनका भी नाश करेंगे, आपको नई शक्ति, नई ऊर्जा देंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।